मैं शेखर आज 12th का हिंदी मीडियम का पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं। और जो आज हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा, जैसे तुम्हें लिखवाया कि हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर लिखे हैं बुक के अनुसार हमारे कौन कौन से चैप्टर, उसके अनुसार मैं जो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक बलगतिकी। हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। हम सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं वो रासायनिक बलगति से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम रासायनिक बलगति की बात करते हैं तो रासायनिक बलगति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे टोटल कितने टॉपिक हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास रासायनिक बलगति में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा बोर्ड में पूछा जाता है उसका नाम है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को हम इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 औसत दर और नंबर 2 तात्क्षणिक दर। और दर को दूसरा नाम भी है, हम इसे वेग भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास रासायनिक बलगति का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है अभिक्रिया की दर, और इसका जो दूसरा टॉपिक होगा उसका नाम होगा हमारे पास आणविकता। जो तीसरा टॉपिक होगा इसका हमारा, उसका नाम होगा अभिक्रिया की कोटि। जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारा उसका नाम होगा हार्मोनियस समीकरण। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा उसका नाम है संकट का सिद्धांत। तो हमारे पास इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा, औसत दर तथा तात्क्षणिक दर। दूसरा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उसका नाम है आणविकता। तीसरा टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। फोर्थ टॉपिक है हार्मोनियस समीकरण और फिफ्थ टॉपिक है हमारा संकट का सिद्धांत। जब हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में अभिक्रिया की दर से हमारे पास आंकिक प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, और ये जो आंकिक प्रश्न आया करता है वो 1 नंबर का या 2 नंबर का हमारे पेपर में आया करता है। औसत दर और तात्कालिक दर की बात करें तो यहां से हमारे आंकिक प्रश्न प्लस इनकी परिभाषा भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आंकिक प्रश्न प्लस परिभाषा, तो इसका मतलब यह है इनके आंकिक प्रश्न और परिभाषा हमें दोनों ही याद करने पड़ेंगे। जब हम बात करते हैं आणविकता की तो आणविकता से हमारे बोर्ड एग्जाम में ओनली परिभाषा पूछी जाती है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। जब अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं तो हमारे इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ये न्यूमेरिकल लगभग हर साल ही पेपर में आया करता है। जब हार्मोनियस समीकरण की बात करते हैं तो यहां से भी हमारा 4 नंबर का ही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी यहां से 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ जाया करता है। और संकट का सिद्धांत, इस चैप्टर से हमारी टोटल थ्योरी पूछी जाती है। इस टॉपिक से संकट के सिद्धांत से अगर अभिक्रिया की कोटि से 4 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं आया तो फिर हार्मोनियस समीकरण से एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। इन दो टॉपिक से न्यूमेरिकल आना हर बार बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहा करता है। तो बच्चों, आज हमने जो चैप्टर में टॉपिक देखे, टॉपिक कितने हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें मैथ के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन मैथ के फॉर्मूलों को हम कुछ नोट पॉइंट कर समझ लिया करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया की दर। उससे पहले मैथ के कुछ फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, उस फॉर्मूलों को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी वे होंगे हमारे पास लॉग के फॉर्मूले। इस चैप्टर में हमारे पास लॉग के फॉर्मूलों के बहुत ज्यादा यूज होएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लॉग के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो जो इस चैप्टर में हमारे यूज होंगे। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है लॉग का वो है log m प्लस log n। अगर log में कोई भी दो चीज इस प्रकार से प्लस में हुआ करती हैं तो वे मल्टीप्लाई में चली जाया करती हैं log m n।
जैसे एक एग्जाम्पल लिखा log 2 प्लस log 3, तो हम यहां पर लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसे लिख सकते हैं log 6। एक दूसरा फॉर्मूला लिखा हमने, अगर कभी भी log में दो चीज माइनस में हुआ करती हैं तो वो डिवाइड में चले जाया करती हैं, log m बटे log m बटे n। जैसे एक एग्जाम्पल लिया log 10 माइनस log 2, तो हम यहां पर लिख सकते हैं log 10 अपॉन 2, यहां पर आ जाएगा log 5। दूसरी बात, यहां पर हमने log का बेस कुछ नहीं लिखा। जब log का कुछ बेस लिखा हुआ ना हो तो हम यहां पर log का बेस e मान सकते हैं या e मानकर चलते हैं। अगर यहां बेस लिखा हुआ नहीं है तो log का बेस e मानकर चलते हैं। e को लिखकर दिखाओ या मत दिखाओ, तो इसका मतलब यहां पर बेस क्या है, हमारा log e है। यहां लिखकर नहीं दिखाएंगे तो यहां बेस e मानकर चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा log का, log m की पावर n। अगर log में कोई पावर में होंगे तो पावर पहले आ जाया करती है n log m। जैसे एक एग्जाम्पल लिया इसका भी log 5 का स्क्वायर, तो इसमें हम पावर को पहले ला सकते हैं, लिख सकते हैं log 2 5। बच्चों फोर्थ फॉर्मूला है हमारा log का, log x, यहां हमने बेस लिख दिया x। अगर ये दोनों चीज सेम हुआ करती हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा log में 1 रहा करती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया log 2 और मैंने इसका बेस लिख दिया यहाँ पर 2, तो इसकी वैल्यू होगी 1। दूसरा एग्जाम्पल लिया log 10 और इसका बेस लिख दिया 10, तो इसका वैल्यू होगी कितनी, 1। बच्चों तीसरा एग्जाम्पल है हमारा log e। अगर तुमसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या है तो तुम क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1। क्यों? क्योंकि जब बेस लिखा हुआ नहीं होगा तो बेस हम e मानकर चलते हैं, और बेस e के अलावा कुछ भी बेस होगा तो वो क्वेश्चन में तुम्हें लिखकर देगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है log x। यहां पर इसका बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमने इसका बेस मान लिया a। अगर कभी भी log में बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। अगर मैं इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेस e जो था वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाया करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरा कहीं लिख रहा है log 2 बेस e और मुझे इसे बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं 2.303 से। इससे बेस e जो होगा वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद नंबर 6, जो नंबर 6 तुम्हें ध्यान रखना है log के फॉर्मूले में, वो है हमारे पास log x बराबर अगर y है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका बेस हमने मान लिया a। और तुमसे कहा जाए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार अप्लाई करते हैं, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो x बराबर लिखेंगे, जो बेस में लिखा हुआ होगा उसे बराबर में लिख देंगे और जो इक्वल में था वो इसके पावर में पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा x बराबर e की पावर y। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास लिख रहा है log x बराबर 3 और इसका बेस लिख रहा है 2 और हमसे x की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो हम x बराबर लिखेंगे, जो बेस में लिखा हुआ है यहाँ पर 2 और इसके जो इक्वल में वो पावर में पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 का मतलब 8। इस प्रकार से जब हमारे न्यूमेरिकल के बीच में फॉर्मूले यूज होंगे तो वहां पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा किस प्रकार से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। नंबर 7, जो नंबर 7 तुम्हें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है तुम्हें log 2 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू बेस 10 पर हुआ करती है 0.3010। नंबर 8 पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है हमारे पास log 3 की वैल्यू बेस 10 पर, जितनी वैल्यू हुआ करती है सारी बेस 10 पर ही रहा करती है 0.4771। जो नंबर 9 तुम्हें ध्यान रखना वो है log 0। log 0 की वैल्यू हुआ करती है इनफाइनाइट। 10 जो तुम्हें ध्यान रखना वो है log 1 की वैल्यू। log 1 की वैल्यू रहा करती है 0। नंबर 11 जो तुम्हें ध्यान रखना वो है हमारे पास मल्टीप्लाई। 2.303 और 0.3010 की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आया करता है 0.693। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है क्योंकि इस चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो 90% न्यूमेरिकल में इन दोनों मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है, जिस कारण हम बार बार की मल्टीप्लाई ना कर सिर्फ मल्टीप्लाई को डायरेक्ट ही याद रखेंगे।
बच्चों हमने लॉग के फॉर्मूले पढ़े, अब हमारे पास इसी चैप्टर में हमारे इंटीग्रल के फॉर्मूलों का भी जरूरत पड़ती है। इंटीग्रल बोले तो समाकलन के, तो हम जो समाकलन के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है उन फॉर्मूलों को यहां हम लिख लेते हैं, समाकलन के सूत्र। तो पहला जो फॉर्मूला होगा समाकलन का वो है हमारे पास जिसकी जरूरत पड़ती है, समाकलन को हम इस प्रकार के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने यहां लिख दिया dx तो इसे पढ़ते हैं x के सापेक्ष समाकलन। इसे पढ़ने का जो तरीका हुआ करता है x के सापेक्ष समाकलन। तो हमें सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान ये रखना है, हम जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 का समाकलन हम जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही हमारा आंसर आएगा। जैसे 1 का समाकलन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका समाकलन भी x ही आ जाएगा। जब भी हम कभी समाकलन करते हैं तो उसमें c एक कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लिखा dt, यहां पर हम समाकलन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो इसका समाकलन 1 का t के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो t ही आएगा, t प्लस c। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा log का इसमें यूज होएगा वो है ये 1/x इंटू dx। इस फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इस फॉर्मूले का किस प्रकार से हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि जो x की पावर होगी वो हमारी 1 होनी चाहिए। दूसरी बात तुम्हें ध्यान रखना है x जो है वो हमेशा भाग में होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन है x की पावर 1 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है x हमेशा भाग में होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बनेगा log, और जो हमारा डिवाइड में लिखा हुआ होगा log में आ जाएगा इस प्रकार ब्रैकेट में log x, और c हम अपने पास से कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। जैसे इसी फॉर्मूले पर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमारे पास ये लिख रहा 1/2 प्लस x और हमसे कहा जाए इसका इंटीग्रल बताओ क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका इंटीग्रल सबसे पहले चेक करो, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x डिवाइड में है, x डिवाइड में है, तो हम करेंगे log, और जो हमारा नीचे लिखा होगा उसे log के अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे log 2 प्लस x, और c अपने पास से ऐड कर देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा 1/7 प्लस 5x, हमसे कहा जाए इसका इंटीग्रल बताओ कितना है, तो x की पावर यहां पर भी 1 है और x डिवाइड में है, तो हम यहां लिखेंगे log, जो हमारे पास डिवाइड में लिखा हुआ होगा log में लिख देंगे log 7 प्लस 5x। लेकिन यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है 5, जो x की मल्टीप्लाई में हुआ करता है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ x की मल्टीप्लाई में 1 था और 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ कोई हमने ऐसा 1 से डिवाइड नहीं करा था, और c हम अपने पास से ऐड कर देंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल लिया 1/3 माइनस 2x, अगर इसका इंटीग्रल करना है तो x की पावर यहां पर भी 1 है, x डिवाइड में, तो हम यहां लिखेंगे log 3 माइनस 2x, और c अपने पास से ऐड कर देंगे। x के मल्टीप्लाई में माइनस के 2 है तो हम माइनस के 2 से ही डिवाइड यहां पर कर देंगे। और लास्ट एक और एग्जाम्पल जिसकी हमारे यहाँ जरूरत पड़ेगी एक डेरिवेशन में, वो है हमारे पास 1/a माइनस x का हमें इंटीग्रल करना है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे log, और जो नीचे लिखा होगा log में ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस x प्लस c। x की मल्टीप्लाई में माइनस के 1 है, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बाहर माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। इस फॉर्मूले पर हमने 4 एग्जाम्पल दिए जो तुम्हें बच्चों ध्यान रखने हैं।